आदाब नाजरीन, न्यूज 16 डिजिटल में आप सभी का खैर मकदम है। शहर बैंगलोर में कर्नाटक उर्दू एकेडमी की जानिब से फ़न शायरी और फ़न नसर निगारी पर मुनक्किदा इम्तिहानात के नताइज का किया गया ऐलान। जी हां, बैंगलोर शहर में कर्नाटक उर्दू एकेडमी के ज़ेरे एहतमाम मुनक्किदा प्रोग्राम फ़न शायरी फ़न नसर निगारी के इम्तिहानात के नताइज का ऐलान किया गया, जिसकी सदारत चेयरमैन कर्नाटक उर्दू एकेडमी मौलाना मोहम्मद अली काजी साहब ने फरमाई। और इस तकरीब में मेहमान खुसूसी की हैसियत से रजिस्ट्रार कर्नाटक उर्दू एकेडमी डॉक्टर मुआजुद्दीन खान, प्रोफेसर सैयद सज्जाद हुसैन साहब, जनाब सैयद शफीउल्लाह, शरीफुद्दीन एम मुकाशी, डॉक्टर ताहिरा नूरानी साहिबा ने शिरकत फरमाई। बता दें कि कर्नाटक उर्दू एकेडमी की जानिब से एक बड़ा ही बेहतरीन सिलसिला शुरू किया गया, जिसमें नए शोरा व अदबा को फ़न शायरी, फ़न नसर निगारी, फ़न निज़ामत में तरबियत दी जा रही है। ये सिलसिला तकरीबन 1 साल पहले शुरू किया गया और इसके मुतालिक क्लासेस जारी रहे। लिहाजा इसी दौरान कई सारे दानिशवरान उर्दू, प्रोफेसर्स, अहले इल्म हजरात को मदऊ करते हुए प्रोग्राम्स मुनक्किद करते हुए तलबा व तालिबात को फ़न शायरी, फ़न नसर निगारी, फ़न निज़ामत की तरबियत दी गई। बता दें कि मुनीर अहमद जामी साहब के तजुर्बे, मेहनत, कोशिश और काविशों की वजह से ही ये सिलसिला प्रोग्राम बड़े ही अच्छे अंदाज में चला। रियासत भर से तलबा व तालिबात ने इस कोर्स में हिस्सा लिया और 1 साल की तरबियत के बाद इम्तिहानात का इनेकाद किया गया, जिसमें 30 तलबा व तालिबात ने हिस्सा लेते हुए अच्छे अंदाज में कामयाबी हासिल की। अव्वल, दुवम, सुवम आने वाले तलबा व तालिबात को तमगे दिए गए, जबकि बाकी तलबा व तालिबात को तौसीफी तालीमी असनाद दिए गए। बता दिया जाए कि इस शानदार तकरीब में तकसीम इनामात व असनाद के लिए मेहमान खुसूसी के तौर पर एजुकेशन कमेटी, डॉक्टर शाइस्ता यूसुफ, डॉक्टर सईदा बेगम शिरकत फरमाई और इन तमाम लोगों ने और यहाँ पर मौजूद तमाम हजरात ने फ़न शायरी, फ़न नसर निगारी इम्तिहानात में उम्दा अंदाज में कामयाबी हासिल करने वाले तलबा व तालिबात को मुबारकबाद पेश की। आइए देखते और जानते हैं इसकी मजीद तफसीलात। मैं दिल की अता गहराइयों से, मेरी अपनी जानिब से और हमारे मुअज़्ज़ज़ वज़ीर कायदे सियासत अलहाज बीज़त ज़मीर अहमद साहब की जानिब से, हमारे जुमला अरकान की जानिब से, स्टाफ की जानिब से आप तमाम को इनाम हासिल करने पर मुबारकबाद पेश करता हूँ और दुआ करता हूँ कि आप ज़िंदगी के हर मोड़ में इसी तरह से तरक्की करते रहें और समाज के लिए, पूरी इंसानियत के लिए मुफीद बने। इल्म का मकसद यह है कि उससे खुद फायदा हासिल करें, दूसरों को फायदा पहुंचाएं। इस मौके पर आप तमाम माशाअल्लाह तजुर्बाकार हैं, साहिब शऊर हैं और अल्हम्दुलिल्लाह साहिबान इल्म हैं और इल्म की प्यास बुझाने के लिए अगरचे आप अपनी अपनी फील्ड में बहुत हद तक कामयाब हैं, हमारी उम्मीद यही है, हमारी सोच यही है, ताहम आपने कर्नाटका उर्दू एकेडमी में उर्दू की तालीम व तदरीस के हवाले से, उर्दू फ़न शायरी के हवाले से, उर्दू फ़न नस्र नगारी के हवाले से और उर्दू फ़न निज़ामत के हवाले से यहाँ दाखिला लिया और आपने कामयाबी हासिल की। हमें उम्मीद है कि इंशाअल्लाह मज़ीद इसी तरह से ज़िंदगी के हर मोड़ पर आप कामयाबी से हमकनार होंगे और समाज के लिए, पूरी इंसानियत के लिए अपने इल्म और अपने अखलाक से मुफीद बनेंगे। अल्लाह ताला मुझे भी तौफीक अता फरमाए कि मैं सबके लिए मुफीद बनूं, आपको भी अल्लाह तौफीक दे कि आप भी सबके लिए मुफीद बने। तो मैं फिर एक बार आप तमाम को इनाम हासिल करने पर, अव्वल, दुवम, सुवम इनाम हासिल करने पर, इम्तिहानात में शरीक होने पर और क्लासेस को में हाजिरी देने पर मुबारकबाद पेश करता हूं मेरी जानिब से, हमारे वजीर मौसूफ की जानिब से और हमारे रजिस्ट्रार और स्टाफ अरकान की जानिब से मुबारकबाद पेश करता हूं। अल्लाह ताला आपके इल्म अमल में तरक्की और कामयाबी अता फरमाए। दिल बेदार पैदा कर कि दिल ख्वाबिदा है जब तक, ना तेरी ज़र्ब है कारी ना मेरी ज़र्ब है कारी। शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। माशाल्लाह, ये जो क्लासेस कंडक्ट किए हैं एकेडमी की जानिब से और उसे मुकम्मिल भी किए हैं, आप हजरात ने अटेंड करके पूरी तरह से वहाँ फ़न नसर निगारी और फ़न शायरी में जो तालीम हासिल की है, इसके लिए आप सब मुबारकबाद के काबिल हैं। इसी के साथ एकेडमी ने जो ये काम बहुत अच्छी तरह से, अच्छे अंदाज से अंजाम दिया है, मैं समझता हूँ कि बेहतरीन उर्दू की तरक्की व तरवीज के लिए बहुत बेहतरीन है। अभी अभी वो शोरा का और शेरी महफिल कंडक्ट करने के बारे में चेयरमैन साहब फरमा रहे थे,
तो जहाँ तक मुझे मालूम है ये जो शायरी है ये उर्दू का एकदम ख़ास सा है। दूसरी ज़बानों में बहुत मुश्किल से इस लेवल की शायरी और ये अंदाज मिलेगा। यहाँ तक कि गैर जो हैं गैर उर्दूदान तबका वो तलक मानते हैं कि जो शायरी के ज़रिए जो मैसेजेस दिए जाते हैं उर्दू में उसके बराबर अगर है तो फ़ारसी है। फ़ारसी के बाद हमारी ही है ये ज़बान। लिहाजा ये कहना कि भाई ये शायरी जो महफिलें सजाते हैं ये कोई गैर ज़रूरी है, ये मेरे ख्याल में जो लोग समझते नहीं इसका क्या रोल है उर्दू की तरक्की व तरवीज में, उनका ये कहना है। बेहतर है कि वो इसके बारे में भी स्टडी करें। मेरे पास एक किताब है मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन की तरफ से शाया की हुई सेंट्रल गवर्नमेंट की। उस किताब में सिर्फ उनके नाम हैं जिन शायरों को ब्रिटिश गवर्नमेंट में या तो जेल में डाल दिया या उनका माल पूरा जब्त कर लिया, सिर्फ इसलिए कि वो अशार ऐसे लिखे थे जिससे मुजाहिदीन आज़ादी को जज्बा, उनका जोश, हौसला मिल रहा था। वो एक किताब ही बनी हुई है गवर्नमेंट की तरफ से। की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाज़ कातिल में है। और इन शोरा में मुसलमान भी हैं, हमारे गैर मुस्लिम उर्दू दान तबका का भी शोरा है। तो ये कहना कि शायर हजरात का क्या है, ये सिर्फ महफिल सजाते हैं, शेर शायरी होती है, वाह वाह होती है और चले जाते हैं, ऐसा नहीं है। वाह वाह वाह, वेरी गुड पॉइंट सर, गुड पॉइंट। उर्दू के लिए उनकी एक देन है, उनका एक रोल है, बहुत अहम रोल है। इसका मतलब ये नहीं कि दूसरे जो जाविये हैं वो कुछ काम के नहीं, सबके सब चाहिए। जैसे आप लोगों ने फ़न नसर निगारी की तरबियत हासिल की है, उनका भी बहुत बड़ा रोल है, तरबियत हासिल करने वालों का, तरबियत देने वालों का। और इस मौके पर मैं हमारे चेयरमैन साहब को अब तक मैंने मुबारकबाद नहीं दी थी चेयरमैनशिप हासिल करने की। मेरे ख़ास दोस्त हैं ज़माने दराज से। इस मौके पर मैं मुबारकबाद देते हुए ये भी मैं मुबारकबाद देता हूँ कि 15 महीने का जो आपने बेवड़ा पेश किया, उसमें जो आपने रखा अकेडमी की जानिब से जो काम हो रहे हैं, मैं अकेडमी को बहुत अरसे से नज़र रखते आ रहा हूँ। ये इस तरीक़े का जो क्लासेस कंडक्ट करना और उन्हें तरबियत देना और इनामात से नवाजने का है, ये एकदम नई बात है, बहुत बेहतर है कि इससे जो है सारे डिस्ट्रिक्ट में जो कोई इंटरेस्ट लेते हैं उर्दू में, उनके लिए बहुत अच्छा मौका है। आप सब हजरात को देखकर, हजरात और ख़वातीन को देखकर ये महसूस होता है कि उर्दू के लिए अभी भी बहुत चाह है लोगों में। और बहुत सारे ग्रेजुएट्स ऐसे हैं जो उर्दू से दूर हैं, मेरे ख्याल में वो आइंदा चलकर बहुत नुकसान उठाएंगे, क्योंकि आइंदा चलकर उर्दू का और भी ज़्यादा मकाम हासिल होने वाला है। जब से कोर्ट ने ये, सुप्रीम कोर्ट ने ये राय दी है, ये जजमेंट दिया है कि उर्दू के बारे में जो ज़बान केस महाराष्ट्र से किसी अकोला से किसी खातून ने उस पर केस किया था, तो जो बातें उन्होंने मेंशन की हैं ये सारे हिंदुस्तान में फैली हुई हैं। और चूंकि हिंदुस्तान ही उर्दू का हिंदुस्तान, उर्दू शुरुआत हमारे जगह से हुई है। कोई कहते हैं दिल्ली से हुई, हम कहते हैं यहाँ कर्नाटक से हुई। हम तो यही कहेंगे कर्नाटक से तो हो सकता है दोनों जगह से एक साथ नहीं हो सकता है, वहाँ और यहाँ से दोनों एक साथ में शुरू हुई हो। उस वक्त ना कोई व्हीकल्स थे, ना कोई फ़ोन थे वगैरह, तो लश्करी ज़बान थी, लश्कर यहाँ भी था, लश्कर वहाँ भी था। लिहाजा इसकी तरक्की व तरवीज में जो अकाडमी ने रोल अदा किया है उसको फिर एक बार मुबारकबाद देते हुए, और रजिस्ट्रार साहब को भी इसको इतने अच्छे तरीके से अंजाम देने के लिए, और खुसूसन जो कमेटी इसके लिए तरतीब दी गई है उसमें जनाब मुनीर अहमद जामी साहब का रोल बहुत अच्छा रहा। इसके लिए दरद चाहिए, नीयत चाहिए और खुलूस चाहिए, वो सब इनमें हैं। तकरीबन एक 20 साल से मैं कई डिबेट्स में हिस्सा लेता रहा हूँ। अब तक एक 800 से 850 डिबेट्स हो चुके हैं, इंग्लिश, हिंदी, कन्नड़ में और उर्दू में भी।
और उर्दू पहले ईटीवी उर्दू था और सहारा उर्दू था, बहुत सारे थे, सब में हुआ करते थे। तो सब जगह से पूरे स्टेट में जो लीडरान हैं हमारे या मजहबी कायदीन हैं, सबके तरफ से मुझे ये राय दी गई कि ये 10-15 लोगों को डिबेट ट्रेनिंग दी जाए, डिबेट अटेंड करने के लिए पैनलिस्ट के तौर पे ट्रेनिंग दी जाए। उसके लिए मैं तैयार भी हूँ। मुझे तकरीबन इतने सारे डिबेट मैं करते आया, कभी भी किसी भी एंकर के सामने या किसी भी टीवी चैनल में मुझे अपने आप को कम करने या मेरे मजहब को या मेरी कौम को कम करने का मौका ही नहीं दिया, कभी ऐसा हुआ ही नहीं। आपने जो कोई मेरा डिबेट्स देखे हैं आप जानते हैं, चाहे वो अर्नब गोस्वामी तलक मुझे कम करके बात नहीं करता, इस तरीके से मैंने उसे रखा हुआ है जब बात आती है। तो इसकी एक वजह यह है, सबसे पहले कुरान मजीद और उर्दू, ये ट्रेनिंग देने के लिए तकरीबन 1 साल 1.5 साल से मैं कोशिश कर रहा हूँ। फर्स्ट क्लास कन्नड़ जानने वाले मिल जाते हैं, फर्स्ट क्लास इंग्लिश जानने वाले मिल जाते हैं। अटेंड करना है कन्नड़ या इंग्लिश में, लेकिन उर्दू अगर नहीं पढ़ा है तो मेरी नज़र में वो मजबूती नहीं आएगी जो आनी चाहिए। जो मैंने मेरी कौम को कभी गिराने का मौका नहीं दिया, मेरे मजहब के बारे में कमोपेश बात करने का मौका नहीं दिया, ना मुझे कोई गिरा के या कमोपेश बात करने का मौका नहीं दिया, इसकी वजह उर्दू तालीम है और उर्दू किताबों का ज़ख़ीरा है और उसमें मौजूद तहजीब और इंफॉर्मेशन है। वो इंफॉर्मेशन, चूँकि मैं कन्नड़ भी अच्छा पढ़ता हूँ, मेरे पास ज़ख़ीरा है कन्नड़ किताबों का, और इंग्लिश में भी वो नहीं है और कन्नड़ में भी वो नहीं है, हिंदी में भी वो नहीं है जो उर्दू में मिलता है। सही बात। और मुझे बातों में खुशबू नहीं होती अगर मेरी ज़बान उर्दू ना होती। तो मैं जिन डिबेट ट्रेनिंग देने वालों को जब बुलाता हूं तो उसमें बड़ी मुश्किल से उर्दू जानने वाले मिलते हैं, फर्स्ट क्लास कन्नड़, फर्स्ट क्लास इंग्लिश पढ़ने वाले। लेकिन मुझे क्या होता है, वो डिबेट में तैयार हो जाते हैं, बात करने में तैयार हो जाएंगे। जो मजबूती आनी चाहिए बात में, वो मजबूती उसी वक्त आएगी जब इंफॉर्मेशन फुल होगा। इंफॉर्मेशन फुल उसी वक्त होगा जब वो उर्दू पढ़ सकता है, वरना अपने मजहब को या अपने आप को या अपनी कौम को थोड़ा गिरता हुआ देखकर खामोश बैठना हो जाएगा। यह हाल है। तो मेरा एक 7 साल का बच्चा है, मैं बहुत खुश हूं कि उसको मैं परसों पेपर देके पढ़ने बोला तो उर्दू में पढ़ा फरावानी से, बड़ी खुशी हुई। मैं समझता हूं कि सब लोग अगर ऐसा करें तो बेहतर है। अपने घर में एक बच्चे को उर्दू पढ़ाएं। जी। तो ये अगर आप डिबेट के लिए पैनलिस्ट को अकेडमी के तरफ से चेयरमैन साहब अगर तैयार कर, अगर एक 10-20 लोगों को बुला के करेंगे, इस तरीके से मैं तैयार करूंगा इंशाअल्लाह। वो कहीं भी जाके बैठ के आएंगे। जिस तरीके से अब टीवी में लोग उनकी बातें सुनकर कंडेम होके उठते हैं, वैसा हरगिज नहीं होगा। इसका बैकग्राउंड ये है कि मेरे जो डिबेट्स हुए हैं वो देखने से पता चलता है। लिहाजा अगर ऐसा करते हैं तो मेरी सर्विस देने के लिए मैं तैयार हूँ। एक शेर आपको, जबर को सब्र से सहने का अहद बीत गया, अब मेरे हाथ में तलवार है, खामोश रहो। माशाल्लाह। कर्नाटका उर्दू अकादमी के मुअज़्ज़िज़ मेंबर आली जनाब मुनीर अहमद जामी साहब की मशक्क़त और मोहब्बतों की वजह से आज ये प्रोग्राम कामयाबी की सतह पर आया हुआ है। सबसे इल्तमास करता हूँ, आप सबसे मैं गुजारिश करता हूँ कि आप यहाँ पर फ़न शायरी का, फ़न निज़ामत और फ़न नसर निगारी की तरबियत ली है। इस तरबियत से आप इसको आगे बढ़ाना है। हमारा असली मकसद क्या है? दूसरों तक अच्छी बात को फैलाना है। अगर गलती हो रही है तो तनकीद नहीं करना है, मगर उसको हक़ की बात बताना है, कौन सा सही है कौन सी गलत है। ऐसा करेंगे तो इंशाअल्लाह हमारी उर्दू अकादमी का भी सारा मकसद पूरा होगा। बस मैं इतना कहते हुए हमारे सदर साहब, जामी साहब, मैडम और वो मैडम और सबका शुक्रिया अदा करते हुए मैं मेरी बात को ख़त्म करता हूँ। शुक्रिया। गुज़िश्ता 1 साल से आपने महसूस किया होगा कि मुनीर अहमद जामी साहब की कोशिशों से, काविशों से ये प्रोग्राम नहायत ही हुस्न खूबी के साथ मुनक़िद हुआ और इसके नताइज अभी आपके सामने आए हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग जिस तरह
ज़ौक़ व शौक़ के साथ क्लासेस में हाज़िरी दी। इल्म फ़न शायरी और फ़न नसर निगारी पर जो इल्म हासिल किया, इसे आप अपने हद तक महदूद ना रखिए। जैसे कि अभी मौलाना ने फरमाया कि इस इल्म को आप फैलाने की कोशिश कीजिए। जहाँ भी आप रहते हैं, उस्ताद हैं आप, तो बच्चों तक पहुँचाइए अपने इल्म को। ये बहुत ही अहम काम है आपका, एक आपकी ज़िम्मेदारी है, आपका फ़र्ज़ बनता है कि हमको मायूब होने की ज़रूरत नहीं है। हम उर्दू पढ़ रहे हैं इसलिए हमको कमतर समझा जा रहा है, ऐसा मत सोचिए। इसलिए कि जो उर्दू पढ़ता है वही सबसे आला समझा जाता है। उर्दू पढ़ने वाला मेरी नज़र में सबसे अहम और सबसे आला शख्स मैं उसे गर्दानता हूँ। इसलिए कि उर्दू पढ़ने से आपको सिर्फ अदब ही नहीं बल्कि दुनिया सारी कायनात का इल्म आपके पास आ जाता है। बाज़ चीज़ें ऐसी हैं कि बाज़ शोबे महदूद होते हैं, इल्म नफ्सियात हो या इल्म माशियात हो या कोई भी शोबा हो उर्दू का, वो अपनी हद तक महदूद होता है। लेकिन अदब और उर्दू के हवाले से आप पूरी कायनात की जानकारी हासिल कर सकते हैं। तो ये आप लोग खुश नसीब हैं कि उर्दू तालीम हासिल कर रहे हैं, उर्दू अदब के ताल्लुक़ से आप जानकारी हासिल कर रहे हैं। और जामी साहब ने बड़े ही अच्छे खुश असलूबी से ये इंतज़ाम किया है। यहाँ दूर दूर से मुख्तलिफ़ अज़ला से यहाँ पढ़ने के लिए तलबा आ रहे हैं, तालिबात भी दिलचस्पी दिखा रहे हैं। ये हमारे लिए खुशाइन बात है। और सबसे अहम बात यह है कि पूरे हिंदुस्तान का मैंने दौरा किया है, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, तो कहीं भी इस तरह का इंतज़ाम नहीं है। कहीं भी किसी भी एकेडमी के ताल्लुक से मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। और आपके कदम रंजा फरमाने के बाद, रजिस्ट्रार साहब के आने के बाद इतना अच्छा हाल आपको मिला है, इतनी अच्छी जगह आपको मिली है। इससे पहले जो एकेडमियाँ थी वो सिर्फ बंद कमरों में हुआ करती थी। यहाँ आप लोगों के आने के बाद जो कुशादगी है, यहाँ आने के बाद ऐसा लगता है कि वाकई एकेडमी है। आप जाइए, आप हैदराबाद एकेडमी, आंध्र प्रदेश की एकेडमी की जाइए, तेलंगाना एकेडमी जाइए या फिर बिहार एकेडमी जाइए, इस तरह का इंतज़ाम कहीं नहीं। ये कुशादगी, ये लाइब्रेरी और यहाँ बैठने उठने के लिए जो आसाइशें फराहम हैं किसी एकेडमी में नहीं है। मैं बेहद मशकूर हूँ मौलाना साहब का कि आपने इस प्रोग्राम को न सिर्फ मंजूरी दी बल्कि जामी साहब की जिम्मेदारी दे करके उन्होंने इसे बहुत ही कामयाब तरीके से उसको अंजाम दिया है। और अभी आपने सर्टिफिकेट्स भी, सनदें हासिल की और तमगे भी हासिल किए। आप तमाम को भी मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि ये सिलसिला और आगे बढ़ेगा। सबसे पहले मैं ये बताना चाहती हूँ कि कर्नाटका उर्दू अकादमी मेरे लिए नहीं है। खलील मामून के ज़माने में मैं यहाँ 1 साल बतौर रिसर्चर में काम कर चुकी हूँ और उसकी बेहतरीन रिपोर्ट मैं पेश करने के बाद मैं हैदराबाद चली गई थी और बहुत अच्छे प्रोग्राम उनके ज़माने में हुए और ये पूरी दुनिया भी जानती है। लेकिन वापस आने के बाद एक तशफ़ी नहीं रही थी कर्नाटका उर्दू अकादमी को लेकर। लेकिन जब से हमारे खाजी साहब आए हैं सदर कर्नाटका उर्दू अकादमी, तो ऐसा लगता है कि एक नई रूह फूंक दी गई है कर्नाटका उर्दू अकादमी में और सब जाग गए हैं। और जितने भी प्रोग्राम हुए हों, लेकिन उसमें सबसे बेहतरीन प्रोग्राम जिसमें हमारे तुलबा को तैयार होने के लिए, एक शायर बनने के लिए, एक नसर निगार बनने के लिए, कहते हैं कि ये एक सौवे जारिया के तौर पर जो काम चल रहा है वो ये काम है। क्योंकि यहाँ पे हमारी नई जनरेशन को अब तक किसी ने नहीं सोचा था कि उनको बुलाएं, उनको यहाँ बिठाएं और उनको सिखाएं कि तुम्हारी सलाहियतों को कैसे महमेज किया जा सकता है, कैसे उनको परवान चढ़ाया जा सकता है। वो इकबाल का शेर है, मैं कहाँ रुकता हूँ अर्शो फर्श की आवाज से, क्योंकि उनको बहुत हदे परवाज से, तो वो परवाज अता करने के लिए जो इब्तिदा चाहिए होती है वो इब्तिदा कर्नाटका उर्दू अकादमी में अता की है। तो मैं तमाम अरकान को मैं मुबारकबाद पेश करती हूँ, खुशी तौर पर जामी साहब को कि हर एक तालिबे इल्म का ख्याल रखते हैं, हर एक असातिज़ा के पीछे रहते हैं कि अब क्लास होने वाली है, अब आपको आना है। अब जब तक रहा उर्दू की बात, इकबाल की शायरी को अंग्रेजी में तर्जुमा किया गया, मंटो के अफसानों को अंग्रेजी में तर्जुमा किया गया। यानी ये बताते हैं कि मैं अगर मेरी परवाज ऊंची है तो तुम्हें हम तस्लीम करेंगे। तो आपको आपकी परवाज तय करनी है
कोई किसी जबान से छोटा नहीं होता है, वो छोटा अपनी सोच से होता है। आप अपनी सोच को बुलंद रखेंगे तो लोग आपके सामने सर जरूर तस्लीम करेंगे। आगे जहां और भी हैं अभी इश्क के इम्तिहान, तो मैं चाहती हूँ कि ज्यादा से ज्यादा तलबा आकर जुड़े और अकादमी इस तरह के नई तरह के प्रोग्राम जो नई जनरेशन को, नई नस्ल को तरबियत कर सके, वैसे प्रोग्राम का वो आगाज करे। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी बात शफी साहब ने कही, मैं बहुत गौर से सुन रही थी, बहुत अच्छी बातें उन्होंने कही। और हमारे माजुद्दीन साहब ने कहा कि अभी वो IAS एग्जाम्स के लिए तलबा की तैयारी के लिए वो कोशिश, मुझे बहुत वाकई ऐसे प्रोग्राम की हमारे अकादमी को जरूरत है, हमारे कर्नाटक के तलबा को जरूरत है। अल्हम्दुलिल्लाह ये काम ऐसे होंगे कि सारे हिंदुस्तान वाले इससे फायदा उठाएंगे। तो आज जिन्होंने इनामात हासिल किए, जिन्होंने तमगे हासिल किए, उनको दिली मुबारकबाद पेश करती हूँ। मेरे ही तलबा मेरे सामने फरोग ऊंचाई चढ़ रहे हैं तो देखकर बहुत ज्यादा खुशी होती है। तो इन चंद कलमात कहने के लिए जो आपने मुझे वक्त दिया, मैं आपकी बहुत ज्यादा शुक्रिया। सब लोगों ने तो बहुत सारी बहुत अच्छी बातें कही। मैं सिर्फ आप लोगों से उस मौजू पे बात करूंगी जिसके लिए आप लोग यहाँ जमा हैं या आप जिस पर काम कर रहे हैं। देखिए, अदब किसी चीज से ताल्लुक नहीं रखता, यानी उसमें ना मजहब है, ना सियासत है, ना कोई और चीज है। अदब सिर्फ अदब होता है जो इंसान की अहमियत को जताता है, लेकिन अदब उन तमाम मौज़ूआत को समेटता है जो इंसान की जिंदगी के लिए बेहतर होते हैं। यानी आपने कोई अफसाना कहा तो अफसाना ऐसा नहीं होगा कि उसमें इंसान की फितरत शामिल नहीं है या मौजूदा हालात शामिल नहीं है। तो ये तमाम चीजें खुद ब खुद उसमें हर एक चीज शामिल होती चली जाती है और उस अपनी जबान से हम इस तरह इजहार करते हैं उसको कि लोगों के दिलों तक पहुंच जाए। आप लोगों को कोई किसी भी इंसान को जो लिखता है या तख्लीक़कार है उसको कोई तरबियत नहीं दे सकता, बल्कि कुदरत से उसको जो तरबियत मिलती है उस पर वो बढ़ाता है, उसको समझता है। और समझने के लिए मुताला जरूरी है, समझने के लिए उन लोगों को देखना और जानना जरूरी है जिन लोगों ने हमसे पहले बेहतर काम किया है। हर दौर में जब भी जहां भी आप खड़े हैं, सबसे पहले अपने मैं को गायब कर दीजिए। मैं कुछ नहीं है। जिसने कहा कि मैं बड़ा हूं, समझ लीजिए कि वहां उसकी मौत हो गई है। तो ये सबक मैंने हासिल किया है दुनिया से, अब तक की जितनी जिंदगी गुजारी है उससे। और अदब ने मुझे हमेशा सर को कम रखा है, हमेशा मुझे बताया है कि निगाहें नीची रखो, दिल बुलंद रखो, जहन को परवाज दो। तो हमारे जो ख्यालात हैं वो अल्लाह ताला ने हमको इतने अच्छे ख्यालात दिए हैं, जिसको हम किस तरह से अदा करते हैं हमारी तरबियत बोलती है। ये बात याद रख लीजिए कि हम हमारे कलम से जो भी लिखेंगे उसमें सिर्फ हम अपने आप को जाहिर नहीं कर रहे हैं, पहले तो अपने वालिदैन की तरबियत को जाहिर करते हैं, अपने उस्तादों की तरबियत को जाहिर करते हैं। उसके अलावा सबसे बड़ी बात जिस निज़ाम से हम जुड़े हुए होते हैं उनकी भी या तो तौसीफ होती है या तौहीन होती है। तो इन तमाम बातों का हमको ख्याल रखना चाहिए, इसकी कोशिश हर तालिब इल्म को करनी चाहिए। और जहाँ तक ये सिलसिला शुरू हुआ है ये बहुत ज़रूरी है, इसलिए कि हर तालिब इल्म में, हर लिखने वाले में एक तालिब इल्म होता है और हर तालिब इल्म में एक बच्चा जरूर होता है। वो बच्चा जो हैरत से दुनिया को देखता है। जब तक हम किसी चीज को हैरत से नहीं देखेंगे उसकी अजमत को क्या समझेंगे। जब हम हैरत से देखते हैं तो सोचते हैं कि इसमें क्या है, क्या, कैसे और क्यों। ये सवालात अगर आपसे हट जाए तो हम कुछ नहीं लिख पाएंगे। तो इन चीजों को अपने हाथ से हम मरते दम तक जाने ना दें, क्योंकि मरने के एक लम्हा पहले भी जो मजहब ने भी सिखाया है कि आखिरी उम्र में भी मुसलमान हो सकते हो, तो मुसलमान के माने एक अच्छा इंसान होना, एक अच्छा अदीब होना भी होता है। तो इन तमाम बातों को मैं समझती हूँ कि मेरी छोटी सी अक्ल में जितनी बातें हम समझ में आ रही हैं, मैं आपसे गुजारिश कर रही हूँ, आपसे चाह रही हूँ कि हम सब एक सफर में शामिल हो जाएं। तो बहुत बहुत मुबारकबाद आप तमाम लोगों को जिन्होंने इतना अच्छा लिखा और इनामात हासिल किए और सर्टिफिकेट लिए हैं। तो ये सफर जो है आपकी इब्तिदा है। देखिए, एक इनाम का मिलना, एक तमगे का मिलना आपकी जिम्मेदारी को बढ़ाता है। सर्टिफिकेट के माने क्या होते हैं कि हमने आपको रिकॉग्नाइज किया। रिकॉग्निशन के माने क्या होते हैं कि हम और
नेक्स्ट जो भी काम करें उससे बेहतर अदा करें, बेहतर काम करें। तो मैं एकेडमी को मुबारकबाद देती हूँ कि वाकई इतना अच्छा प्रोग्राम कहीं नहीं हो रहा है। मैं भी सारे हिंदुस्तान की एकेडमियाँ देख चुकी हूँ। हो सकता है कि हम आगे, मैंने अभी ज़हीर साहब से भी कहा है कि यूनिवर्सिटी पर भी कुछ सेमिनार्स का एहतमाम करेंगे और वहाँ भी कुछ तरबियतगाह कायम करेंगे। इंशाअल्लाह ये सारा तमाम कारवां आप लोगों के साथ चलता रहेगा। आप तमाम को मुबारकबाद देते हुए शुक्रिया अदा करती हूँ। शुक्रिया। इस मौके पर अल्हम्दुलिल्लाह मुझे फ़न नस्र निगारी का दूसरा और फ़न कहानी में मैंने तीसरा इनाम हासिल किया अल्हम्दुलिल्लाह। इस मौके से मेरे जज्बात और एहसासात ये हैं कि पिछले एक साल से हम लोगों ने जो क्लासेस अटेंड किए, जो मुहाज़रात हमने सुना अपने असातिज़ा से, बिलाशुबा इसमें हम लोगों को बहुत फ़ायदा हुआ। ऐसी कई असनाफ जिनको हम लोग सिर्फ तालिब इल्म के ज़माने में सिर्फ टच करके आगे बढ़ जाते थे, इस मौके पर इन क्लासों में हमने बगौर और गहराई के साथ इसे पढ़ने, समझने और दूसरों को सिखाने के काबिल हम लोग अब हो चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो उर्दू अकेडमी का, अब उर्दू अकेडमी क्या कहना चाहेंगे? मैं सबसे पहले अल्लाह तबारक व तआला के बाद कर्नाटका उर्दू एकेडमी का ममनून व मशकूर हूँ कि उसने हम उर्दू के तलबा के लिए इस तरह की प्रोग्राम का इनेकाद किया, जिसमें हम लोग उर्दू की तरक्की और तरवीज के लिए कुछ कोशिश कर सकते हैं। उर्दू की तरक्की के लिए हम लोग अपने तौर से जो कुछ भी हो सकता है हम लोग अपने आने वाली नस्ल को दे सकते हैं इंशाअल्लाह। इस मौके पर मैं कर्नाटका उर्दू एकेडमी का ममनून व मशकूर हूँ। जज़ाकल्लाहु खैर। मेरा नाम अतहर मुबीन मुल्ला है और मेरा तकल्लुस रहबर तिम्मापुरी है। मेरे शहर यादगीर ज़िले से, जिसमें जो मशहूर और मारूफ शहर तिम्मापुर है, मैं वहाँ का रहने वाला हूँ। मैं बतौर तालिब इल्म अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और मैं चन्नई अमृता कॉलेज से डिप्लोमा इन होटल मैनेजमेंट कर रहा हूँ। उर्दू एकेडमी की जो पेशकश थी, जो एक साल में इन्होंने तरबियत के लिए तरबियत वक्तन फ़वक्तन 2 माह के वक्फे के दौरान पेश की, उसमें कई तरह से हमने मवाद को पेश करते हुए हमें बताया गया कि किस तरह से मुताला किया जाए और मुताले को हासिल मुताला बनाते हुए अपने जहनों में किस तरह से इस्तेमाल किया जाए। और वक्तन फ़वक्तन जो मुनीर अहमद जामी साहब ने शायरी में जो तरे मिसरे दे गए उनमें इस्लाह भी की और उनकी सिनफ को बताते हुए बताया कि इसमें इस्तेमाल की गई। और जामी साहब ने इस वक्त जब वो कई बार निगरानी दौरान तदरीस भी, निगरानी उस्ताद के दौरान भी हमें मशवरे दिए और काफ़ी मवाद हमें हासिल हुआ। जब मोहतरमा ताहरा नूरी मैडम और शफीक सर ने भी बहुत तरह से हमें निगरानी दी और बहुत अच्छा मवाद पेश किया। मैंने जो सालाना इम्तिहान के नतीजे एकेडमी में पेश हुए हैं, शायरी फ़न नसर में मैंने अव्वल नंबर से कामयाबी हासिल की है। मैं दूसरे नए लिखने वाले शोरा हजरात और उर्दू सीखने और सिखाने वाले टीचर से दरख्वास्त करता हूं कि वो एकेडमी की तरफ रुजू करें और एक साल जो आगाज हो रहा है जा रहा है, इसमें शामिल होकर उर्दू की जो उर्दू एकेडमी की जो कोशिश है उसको कामयाब बनाएं। अल्लाह हाफिज। मेरा नाम अस्मा खानम है। मैं बीईटी कंपोजिट पीयू कॉलेज की लेक्चरर हूँ और उर्दू एकेडमी में लास्ट ईयर से ये क्लासेस शुरू हुए हैं, इनकाद हुआ है। और मैं मशकूर और ममनून हूँ कि उर्दू एकेडमी के मेम्बरान ने ये क्लासेस का इनकाद किया है, क्योंकि इसमें हमें इल्म उरूज, जो शायरी की क्लास भी है और नसर निगारी की क्लास भी है और निज़ामात की भी क्लासेस चल रहे हैं, जिसमें सज्जाद हुसैन साहब और ताहिरा नूरानी मैडम और ये क्लासेस शुरू किए हैं। और इसमें हमने बहुत से फ़ायदा हो रहा है, क्योंकि इल्म उरूज में हमें बहुत दिक्कत आती है, क्योंकि सेकेंड ईयर में ये है इल्म उरूज है, मगर हमें थोड़ी टीचर्स को भी दिक्कत होती है। मगर ये क्लासेस से हमें बहुत फ़ायदा मिल रहा है और बच्चों को समझाने में आसानी हो रही है। और ये जो भी क्लासेस शुरू हुए हैं उर्दू की फलाह बहबूदी के लिए कर रहे हैं। मैं मशकूर और ममनून हूँ कि क्लासेस का इनकाद हुआ और मैं जामी साहब से ममनून और मशकूर हूँ, क्योंकि इन्होंने क्लासेस का इनकाद किया और उर्दू एकेडमी के सर ने रूह रवा हैं जिन्होंने क्लासेस शुरू किए। और आज रजिस्ट्रार साहब ने भी ये कहा कि यूपीएससी के जो क्लासेस शुरू हो रहे हैं
इसकी उर्दू के बच्चों की और फलाह बहबूदी के लिए क्लासेस शुरू हो रहे हैं। मुझे भी ये हुआ कि यूपीएससी में जो भी उर्दू के बच्चे लिखते हैं वो कहाँ जाकर मवाद इकट्ठा करें, मगर आज मैं सुन के मुझे बहुत खुशी हुई क्योंकि सर ने कहा कि यूपीएससी के लिए, हमारे कौम के लिए जो यूपीएससी एग्जाम में बच्चों को मवाद, उर्दू का मवाद नहीं मिलता। हमें जहां भी जाए, जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, नेट में, सेट में, जहां भी मवाद बहुत कम मिलता है, जैसा कि इंग्लिश में मिलता है, हिंदी में मिल जाता है, दूसरे भी अकाउंट्स में मिल जाता है, दूसरे सब्जेक्ट्स के मिल जाते हैं, कंप्यूटर्स के मिल जाते हैं, मगर उर्दू में बहुत कम मिलते हैं। और ये अकाडमी काम शुरू करने जा रही है, मैं इसका बहुत शुक्रगुजार हूँ और खुशी भी हो रही है कि मुझे यहाँ पर मुझे आज बोलने का मौका मिला। जज़ाकल्लाह खैर। एकेडमिक से जो एक साल प्रोग्राम रखे थे उसमें बहुत सारे चीजें सीखने को मिला। सबसे पहले तो नसर निगारी, जिसमें बहुत सारे उस्ताद मोहतरम आकर अच्छी से जितना भी हम जानते थे उससे कहीं ज्यादा जानने को मौका मिला। नसर निगारी उम्मन उर्दू की एक पहचान है, लेकिन इसमें बढ़ चढ़कर जो और हमें इल्म हासिल हुआ वो काबिल तारीफ रहा है। उर्दू एकेडमी के चेयरमैन जनाब मुफ्ती हाजी साहब, उन्होंने जो इक़दाम उठाया है वो बहुत निहायत काबिल तारीफ है। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ उर्दू एकेडमी के। उन्होंने इस फ़न नस्र निगारी और फ़न निज़ामत और फ़न शायरी के क्लासेस का इनेकाद किया। जामी साहब भरपूर इसमें अपना ताउन का इजहार किए हैं, हमारी हिम्मत अफजाई किए हैं। मैं रजिस्ट्रार साहब जनाब माजुद्दीन साहब की बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने एकेडमिक में जो ये पहली बार फ़न नस्र निगारी या क्लासेस का इनेकाद किया है वो काबिल तारीफ है। इस तरह के अगर प्रोग्रामों का इनेकाद हो गया तो आइंदा आने वाली नस्ल उर्दू के लिए बहुत ही फायदेमंद साबित हो सकती है। जहाँ तक हो सके उर्दू के जो खिदमात हो रही हैं एकेडमिक के जानिब से निहायत काबिल तारीफ हैं। मैं तमाम असातिज़ा इकराम का भी बहुत दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने निहायत ही मोहब्बत और शफ़क़त से हमें फ़न नस्र निगारी, फ़न शायरी के बारे में बतलाया। आज वो एक साला कोर्स मुकम्मल हो चुका है जिसके नतायज सामने आए हैं। मैं दिली मुबारकबाद पेश करते हुए एकेडमिक के चेयरमैन साहब को, रजिस्ट्रार साहब को, जामी साहब को और तमाम रुकन हजरात को मुबारकबाद देती हूँ कि उन्होंने बहुत ही उर्दू के लिए कई एक खिदमात अंजाम दे रहे हैं। ना सिर्फ ज़िला बेंगलुरु बल्कि बहुत सारे ज़िलों में भी नुमायां कारकर्दगी अंजाम दे रहे हैं। तहे दिल से आप सबको एक बार फिर से शुक्रिया अदा करता हूं। दरअसल देखिए, कर्नाटक उर्दू एकेडमी की जानिब से हम लोगों ने एक सिलसिला शुरू किया है जो नौ आमोज़ शोरा और उदबा हैं उनको तरबियत दी जाए। फ़न शायरी क्या है, फ़न नस्र निगारी क्या है, साथ ही फ़न निज़ामत की भी हम लोग तरबियत का अहतमाम किया है। इस सिलसिले को शुरू हुए तकरीबन एक साल हो गया। एक साल तक क्लासेस जारी रही। उसमें हम लोगों ने यानी अकाडमी ने कई दानिशवारान उर्दू को, प्रोफेसर्स को, अहले क़ल्म, अहले इल्म हजरात को मदऊ किया और उनके लेक्चर्स मुनक़िद किए और तलबा को शायरी और नस्र निगारी के नुकात और उसलूब से आगाही दी। ये सिलसिला नहायत ही खुशूबी से चला और बड़ा ही खुशायन साबित हुआ। रियासत भर के मुख्तलिफ़ अज़ला से तलबा और तालिबात ने इस कोर्स में दाखिला लिया। हर 2 माह में हम एक क्लास का अहतमाम करते हैं, एक नस्र निगारी, एक फ़न शायरी और एक निज़ामत। इस तरह इसके 1 साल मुकम्मल होने के बाद हमने एक तरबियती इम्तिहान का इनेकाद किया जिसमें तकरीबन 30 तलबा और तालिबात ने हिस्सा लिया। उसमें हमने अव्वल, दुवम और सुवम तलबा को जिन्होंने मुकाम हासिल किया था उनको तमगाजात दिए और जिन्होंने भी हिस्सा लिया उनको हमने तौसीफ़ी असनाद तकसीम किए उनमें। इस तरह और इसके अलावा शोरा के लिए हमने एक मुकाबला रखा फिलबदी मुशायरे का और नसर निगारों के लिए एक मुकाबला हमने रखा कि अधूरा अफसाना मुकम्मल करें। यानी हम अफसाना आधा देते हैं और उसको मुकम्मल करना पड़ता है। उसमें भी हम लोगों ने 3 इनामत रखे, अव्वल,
सुवम और दुआ। तो इस तरह हमने 6 इनामात इस बार तकसीम किए हैं। और जो इस जलसे में शरीक रहे, हमने मुख्तलिफ क्या कहते हैं दानिशवरों को मदऊ किया था और उन्होंने कहा कि ये वाकई बड़ा खुशअक़दाम इक़दाम है, इसको जारी रखना चाहिए और इंशाअल्लाह हम इस सिलसिले को जारी रखेंगे। और कोशिश हमारी ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा तलबा इसमें दाखिला लें और जो लेक्चर्स के ज़रिए हम उन्हें तरबियत करते हैं उसे इस्तेफ़ादा करें। आज कहाँ के लोग यहाँ पर शामिल थे, क्योंकि बेंगलुरु के लोग कम नजर आएगा? नहीं, देखिए दरअसल रियासत भर के तलबा यहाँ आते हैं, हमारे पास दाखिला लिए हुए हैं और उनमें अक्सरियत शहर कुर्ची और ज़िला बेलगाम के ज़्यादा तलबा हैं। आज बेंगलुरु के तलबा की कमी इसलिए रही कि कुछ इम्तिहानात चल रहे हैं, इस वजह से बहुत कम तलबा ने आज शिरकत की। वही आज इस जलसे में शारिक रहे जो असातिज़ा हैं, तलबा ने इसमें शिरकत नहीं की चूँकि उन्हें इम्तिहानात देने थे। और दूसरा गुलबर्गा, बीजापुर, यहाँ तक के बीदर से भी तलबा हमारे पास आते हैं। तो इस तरह आज जो कमी महसूस की, जैसा कि आपने कहा कि बेंगलुरु के तलबा कम हैं, तो उसकी वजह यह है कि कुछ इम्तिहानात हैं उनके, इसलिए उन्होंने शिरकत नहीं की।